फ्रेंड्स, मेरे YouTube वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता के बारे में। अध्याय 4 इसके 2 हमने वीडियो बना चुके हैं। इसके अंतर्गत हम साधारण अपवाद के बारे में बात कर रहे हैं, जो धारा 76 से 106 तक दे रखा है, जनरल एक्सेप्शन जिसे बोलते हैं। इसमें हम 76 से लेकर 86 के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब जो हम बात करेंगे आज, वो धारा 87 से 90 तक के बारे में बात करेंगे। यदि आप 76 से 86 के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे पिछले वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या ऊपर बताए गए आई कार्ड पर क्लिक करके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक डाल दूँगा, तब आप जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसको चैप्टर को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं धारा 87 के बारे में। दोस्तों, सम्मति से किया गया कार्य, यानी कोई व्यक्ति कंसर्न लेके किसी व्यक्ति से कोई कार्य करता है जिससे मृत्यु या घोर उपत्ति कारित करने का आश्रय न हो, यानी किसी व्यक्ति से सहमति लेकर कोई कार्य करता है जिससे मृत्यु या घोर उपत्ति करने का आश्रय नहीं होता है, और न ही उसकी संभावना हो, यानी उसकी संभावना का भी ज्ञान नहीं होना चाहिए उस व्यक्ति को कि हाँ भाई इससे मृत्यु या घोर उपत्ति हो सकती है, और कोई कार्य करता है और उससे किसी की मृत्यु और घोर उपत्ति या कुछ हो जाता है, तो उसके लिए वह व्यक्ति इस अपवाद का फ़ायदा उठा सकता है। ठीक है ना। अब इसके लिए क्या है, एक तो नियम है कि जो सहमति जो ली गई है वो सद्भावनापूर्वक ली जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और जो सहमति प्रेशर में नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और आपको बता देता हूँ सहमति कैसी होनी चाहिए, सद्भावनापूर्वक होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा होना चाहिए 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति से लेनी चाहिए सहमति। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ और है कि जो सहमति है ना, वो किस में नहीं ली हुई, दबावपूर्ण नहीं होनी चाहिए। दबावपूर्ण या कैसी नहीं होनी चाहिए, भ्रमपूर्ण नहीं होनी चाहिए, भूल से मिस्टेक से कोई सहमति नहीं लेनी चाहिए। अब इसको मैं एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, यदि ए और बी आपस में सट्टेबाजी करते हैं और एक दूसरे की सहमति ले लेते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे की सहमति ले लेते हैं और सट्टेबाजी का खेल करते हुए किसी को हानि हो जाती है और वो सट्टेबाजी के विरुद्ध नहीं होती है, तो ऐसी सहमति से किसी को हानि होती है, तो एक व्यक्ति ने जो दूसरे को हानि दी है तो उसके लिए वह इस अपवाद का फ़ायदा उठा सकता है। ठीक है ना। और वैसे भी नियम है, आपको पता ही है, दंड प्रक्रिया संहिता का वैलेंटी नॉन फिट इंजुरिया, आपको पता ही है कि जो सहमति देता है उसे क्षति नहीं होती है। और आपको ये भी पता है कि जो सहमति कैसे हो सकती है भैया, सहमति 2 प्रकार से हो सकती है दोस्तों। पहली सहमति है अभिव्यक्त, जो आपस में बोल के दी जाती है उसको अभिव्यक्त बोलते हैं, और दूसरी होती है विवक्षित, जिसमें आपस में बोलते नहीं है, सिर्फ इशारों से समझ जाते हैं, उसको विवक्षित सहमति या इम्प्लाइड सहमति बोलते हैं। अविवक्षित सहमति कैसे है, जैसे एक के पास पेट्रोल ख़त्म हो गया है, वो पेट्रोल पंप के पास जाता है और अपनी पेट्रोल के ढक्कन की डिग्गी को खोल देता है और पेट्रोल वाला भी उसमें पेट्रोल भर देता है, तो ये विवक्षित सहमति हो जाती है दोस्तों। सॉरी। अब बात करते हैं दोस्तों धारा 88 के बारे में। धारा 88, जो धारा 88 वो बोलती है हमारी, किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सहमति से सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आश्रय न हो, यानी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की सहमति दे देता है कि हाँ भाई मैं इसकी सहमति से सद्भावनापूर्वक कार्य कर देता है जिससे मृत्यु कारित करने का आश्रय नहीं होता उस व्यक्ति का, और उससे किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है, तो वह क्या होगा, धारा 88 का फ़ायदा उठा सकता है और वो बच सकता है। इसको भी एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं दोस्तों। इसके अंतर्गत भी क्या है कि दोस्तों, एक तो जो सहमति है ना,
किसी व्यक्ति के फ़ायदे के लिए दी गई हो, ठीक है ना। जैसे ए के पास बी आया, या ए और बी दो जने हैं, बी डॉक्टर है, एक ऐसा व्यक्ति है, पेशेंट है, जो आता है बेहोशी की हालत में, गंभीर अवस्था में, उसको चोट लगी है, गोली लगी है, ठीक है। और बी सद्भावनापूर्वक यदि कहता है कि अगर इसका इस टाइम पे ऑपरेशन नहीं किया तो ए की मृत्यु निश्चित ही है, तो यहाँ पर सद्भावनापूर्वक बी सहमति देता है उसकी ऑपरेशन करने की, और उसकी ऑपरेशन कर देता है, ठीक है ना। और यदि इस ऑपरेशन में बी ए मर जाता है तो यहाँ पर बी जिम्मेदार नहीं होगा, हालांकि बच जाता है तो वहीं पर केस ख़त्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो बी ने जो कार्य किया था वो किसके लिए किया था, ए के लाभ के लिए किया था, मृत्यु ना कारित करने के आशय से किया था, और उसके फ़ायदे के लिए किया था, ठीक है, और सद्भावनापूर्वक किया था, ठीक है। लेकिन एक उदाहरण ये भी है कि एक डॉक्टर जिसके पास मेडिकल सर्टिफिकेट ही नहीं है और योग्यता ही नहीं रखता है मेडिकल की, फिर भी वो क्या करता है, बी के पेट का ऑपरेशन कर देता है, जिससे बी की मृत्यु हो जाती है, तो वो धारा 88 का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने जो कार्य किया है कैसे किया है, सद्भावनापूर्वक नहीं किया है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं धारा 89 के बारे में दोस्तों। अगर संरक्षण द्वारा या उसकी सम्मति, किसके द्वारा, संरक्षण द्वारा या उसकी सहमति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य है। अब देखिए दोस्तों, धारा 89 के बारे में जो कहती है वो ये है कि कोई बच्चा है छोटा, और यहाँ पर बच्चा कैसे माना जाएगा, जिसकी 12 वर्ष से कम आयु है, ठीक है, उसे बालक माना जाएगा, 12 वर्ष से कम है, ठीक है। या फिर उन्मत्त व्यक्ति जो यानी पागल है, विकृतित व्यक्ति है, उसकी ओर से या उसके संरक्षण, यानी जो 12 जो शिशु है या विकृतित व्यक्ति की ओर से जो 12 वर्ष से कम है, उसके अभिभावक दे देते हैं, या विधिक अधिकारी द्वारा जो उस पर विधिक अधिकारी रखते हैं संरक्षण, वो उसकी सहमति दे देते हैं, ठीक है ना, और उसके फ़ायदे के लिए किया जाता है वो कार्य, ठीक है ना, सद्भावनापूर्वक कार्य किया जाता है, तो उसके लिए संरक्षण धारा 89 का फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन जो फ़ायदा है ना, संरक्षण खुद के फ़ायदे के लिए नहीं होना चाहिए, निजी फ़ायदे के लिए, यानी किसी शिशु के ऑपरेशन तो कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, या उसकी मृत्यु कारित करने का आशय रखते हो, किस लिए, धन के लिए या संपत्ति के लोभ के कारण, तो उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा दोस्तों। अब जैसे इसका एक ऑपरेशन, आपको एक एग्जाम्पल ले जाता हूँ दोस्तों। इसमें क्या होता है, ए नाम का एक व्यक्ति होता है जो बी का फादर होता है, वह क्या होता है, ए नाम का व्यक्ति होता है, बी का फादर होता है, और अपने बी के, ए नाम का व्यक्ति बी का फादर होता है, जो अपने बच्चे के लिए कि ये जानता है कि उसका ऑपरेशन अभी इस टाइम होना चाहिए उसके, तो वो शल्य चिकित्सक यानी सर्जन डॉक्टर के पास ले जाता है और उसका तुरंत ऑपरेशन करवा देता है उसकी सहमति के बिना भी, ठीक है ना, क्योंकि वो जानता है कि अगर इसका ऑपरेशन नहीं करवाया तुरंत, 12 वर्ष से कम आयु का बच्चा है, उसका ऑपरेशन करने के लिए सी नाम के डॉक्टर के पास ले जाता है, और वो ऑपरेशन करते समय यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, बी की, जो कि ए का पुत्र है, तो यहाँ तो ना तो सी तो फ़ायदा ले लेगा धारा 87 का, वो 88 का, और ए फ़ायदा का मिल जाएगा 89 का, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ए बच जाएगा, क्योंकि वो किसके लिए दिया है, फ़ायदे के लिए किया है, किसके, शिशु के फ़ायदे के लिए उसने ये कदम उठाया है, उसका उद्देश्य नहीं है उसको किसी प्रकार की मृत्यु कारित करने है, या उसका आशय नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पर आपको मोटे तौर पर एक डिफरेंस पता होना चाहिए, ये कि धारा 88 और 87 में जो अंतर है वो ये है कि धारा 88 तो बोलती है कि जो सहमति है ना वो सद्भावनापूर्वक होनी चाहिए, सिर्फ मृत्यु, ओनली मृत्यु, और जो धारा 87 है उसमें मृत्यु और घोर उत्पत्ति दोनों चीज़ में आ गई। धारा 87 में 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है, और इसमें किसी भी आयु का व्यक्ति, इसमें भी 18 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं सम्मति, जिसके संबंध में याद हो कि वह भय और भ्रम के अधीन दी गई है। इस 19 धारा को आपको पढ़ते ही पता लग गया होगा कि कोई व्यक्ति ऐसी सहमति देता है, कि कोई व्यक्ति इस प्रकार की सम्मति देता है जो भय के अधीन देता है, ठीक है, या भ्रम के अधीन दे देता है, चाहे वो अभिव्यक्त हो या विवक्षित हो, तो वह धारा 90 का फ़ायदा
ले सकता है कि भाई मैंने तो जो सहमति दी थी वो ब्रह्म के अधीन दी थी या भय के अधीन दी थी, मुझे याद नहीं था कि जो चीज़ से मुझे बुलवाया जा रहा है। अब इसमें उन्मूर्त व्यक्ति भी आ जाएगा, शिशु की सहमति भी आ जाएगा, दोनों आ जाएगा। ठीक है दादा, ठीक है दोस्तों, आपको ये कैसा लगा वीडियो, इसके बारे में आप हमें बता सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। इसके आगे के जो सेक्शन है उसके बारे में भी बताएंगे अपने नए वीडियो के अंतर्गत। तब तक आप ये ढंग से पढ़िए, समझिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय दोस्तों।